दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल की है। वैसी महिलाएं जिनके पास अपना छोटा मोटा रोजगार करने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार उनको नए रोजगार को करने के लिए पूंजी दे रही है, जिसका उपयोग करके महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय छोटे स्तर से शुरू कर सकती हैं। उसके 6 महीने के बाद अगर व्यवसाय ठीक से चला और वे अपनी पूंजी को बढ़ाने में सफल रहती हैं, तो सरकार फिर से उनको 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता करेगी। दोस्तों, इस योजना के बारे में बिहार सरकार ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। परिवार के संदर्भ में बिहार सरकार ने परिभाषा दिया है कि जिस परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बाल बच्चे हैं, उनको एक परिवार माना जाएगा। किंतु अगर कोई महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष है और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले महिला ग्रामीण की हो चाहे शहरी हो, दोनों को ही स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है। दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जिसमें से अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, अगर वो पहले से स्वयं सहायता समूह में अर्थात जीविका में जुड़ी हुई हैं, तो उनको सिर्फ 10,000 के लिए सांकेतिक रूप से उनका उस ग्रुप में जितने भी महिलाएं हैं, सभी का ग्राम संगठन स्तर पर एक ही साथ सभी का अप्लाई एक फॉर्म के द्वारा किया जाएगा। किंतु जो महिलाएं जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, उनको पहले अपने क्षेत्र के ग्राम संगठन जीविका केंद्र पर जा कर के और उनको पहले महिला स्वयं सहायता समूह जो संगठन होती है, उसमें पहले जुड़ना होगा। जुड़ने के बाद ही उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनका फिर से ये आर्थिक सहायता के लिए फॉर्म को भरा जाएगा और उसके बाद इस योजना का लाभ वो उठा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जीविका में जुड़ने के लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर, एक सक्रिय मोबाइल नंबर, एक बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट जिसमें डीबीटी चालू हो, अपना एक फ़ोटो और सिग्नेचर, इतना सारा चीज़ अपने नज़दीकी जो ग्राम संगठन उनका है उस केंद्र पर जा कर के और उस महिला स्वयं सहायता संगठन की जो हेड होती हैं उनको देना होगा। उसके बाद वो क्या करेंगी कि आपके क्षेत्र में जो स्वयं सहायता संगठन अभी काम कर रहा है, उसमें या फिर अधिक संख्या में आपके क्षेत्र में अगर आवेदन उनके पास आया है, तो एक नया संगठन बनाकर उसमें आपके नाम को जोड़ देंगी। इस प्रकार इससे संबंधित और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए जो जीविका की वेबसाइट है www.brlps.in पर
विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। आप जा कर के यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए भी बताया गया है कि किस प्रकार से वो अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवा करके और उसके बाद इसका लाभ ले सकती हैं। तो आइए, यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है उस तो आपको यहाँ पर देखिएगा कि दो लिंक दिया हुआ है, लिंक 1 और लिंक 2। किसी भी एक लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, तो आप नहीं हैं। नहीं पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, नीचे एक शपथ पत्र खुलेगा। इसको पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ है, मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है। मैं यह भी आश्वस्त करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। बॉक्स को आप क्लिक करें। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आइएगा, अब यहाँ पर आपका सेल्फ ऑथेंटिकेशन का कॉलम खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर को लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसा आधार पर आपका नाम है वैसा ही नाम आपको नाम वाले बॉक्स में लिखना है। फिर आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है जो कि आधार कार्ड पर आपका लिखा हुआ है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे ही आप सबमिट OTP कीजिएगा, तो अब यहाँ आप देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शहरी का लाभ लेने हेतु स्वघोषणा एवं आवेदन पत्र खुल गया है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना नगर पंचायत जो है उसको सेलेक्ट करना है। नगर पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना वार्ड नंबर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एज को लिखना है और उसके बाद आपका जो कैटेगरी है, आप जनरल है, OBC हैं, BC हैं, अपने कैटेगरी को आपको लिखना है। फिर उसके बाद आप अपना हाउस नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप अपना स्ट्रीट नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना मोहल्ला का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लैंडमार्क लिखेंगे। अब यहाँ आप देखिए कि कॉलम आ रहा है कि क्या आपकी आयु 8 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, तो आपको इसमें हाँ कह लिखना है। फिर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि आप स्वयं अथवा आपके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, तो हाँ नहीं है, इसमें भी आपको हाँ करना है। आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं है, तो हाँ नहीं है, इसमें भी हाँ करना है। आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हैं एवं समूह के कार्य करने की इच्छुक हैं, तो इसमें भी आपको हाँ करना है। आपके परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, तो हाँ नहीं है। आप बिहार राज्य के निवासी हैं, तो हाँ। इसमें आपको ये टोटल जो 6 कॉलम बना हुआ है, इसमें सभी में आपको हाँ में ही हाँ को ही टिक करना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आइएगा तो देखिएगा कि इंटर बैंक नेम, आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का यहाँ पर नाम लिखना है। फिर नीचे लिखा हुआ इंटर बैंक ब्रांच नेम,
यानी कि बैंक का नाम और वो बैंक कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम आपको लिखना है। उसके नीचे आपको लिखना है इंटर आईएफएससी कोड। अपने बैंक का आपको आईएफएससी कोड को भी यहाँ लिखना है। उसके नीचे फिर आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर को लिखना है। अब यहाँ नीचे देखिए, आप जो 10,000 की आर्थिक सहायता सरकार से लेने वाले हैं उसका आप उपयोग किस प्रकार से कौन से व्यवसाय में करेंगी, उसका बहुत सारा यहाँ विकल्प दिया हुआ है, जिसमें फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान, सब्जी एवं फल दुकान, किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री, खिलौना एवं जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान, इस तरह से बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। आप उस राशि का जिस प्रकार से व्यवसाय में उपयोग करना चाहते हैं किसी एक पर आपको यहाँ टिक करना है। अब यहाँ सबमिट अपडेट ऑल एबव डेटा करने के बाद आप नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर आपको अब अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड इन सभी को 200 के अंडर साइज में आपको अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी या जेपीईजी होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना, अगर आप साइन करती हैं तो सिग्नेचर को सादे कागज़ पर करके और उसका साइज अंडर 200 KB जेपीजी बना लेना है और उसको अपलोड करना है। उसके बाद आधार कार्ड का आपको अपना फ़ोटो खींच करके या स्कैन करके उसको भी 200 KB का साइज बना करके और उसको भी अपलोड करना है। फिर नीचे आपको अपना बैंक पासबुक का भी फ़ोटो खींच करके और उसको भी अंडर 200 KB में यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ आप देखिएगा कि आपका पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो को भी अपलोड करना है और यहाँ ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप नीचे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा तो आपका आवेदन आपके क्षेत्र में एएलओ सीआरपी के पास चला जाएगा। उसके बाद आपके क्षेत्र में जो भी स्वयं सहायता समूह काम कर रही होगी उसमें आपके द्वारा दिए गए मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया जाएगा तथा उस समूह में आपको नाम को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। जब आप सफलतापूर्वक अपने प्रशिक्षण को पूरा कर लीजिएगा उसके बाद आपके पूरे ग्रुप का फिर बैठक एएलओ सीआरपी के माध्यम से कराया जाएगा और सभी का सामयिक रूप से एक साथ फॉर्म भर के और इस 10,000 की राशि के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार शहरी क्षेत्र से जो महिलाएं नहीं जुड़ी हुई हैं उनके लिए ये प्रोसेस है। इस तरह से आप अपना नाम जीविका में जोड़ करके और आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल मार्गदर्शन 6208 को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भविष्य में भी इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे।